तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा क्या अनुभव है? अगर तुम्हारा मन हो बांटने का अपने मित्रों के साथ तो कहो कुछ। पहली बार मैंने जब आपको देखा था 98 में, हाँ। तो यू लुक लाइक फायर टू मी। तो बहुत डर लगता था पास आने। हो जाए। अच्छा। लेकिन अब आई रिवर योर रेबेलियस स्पिरिट। हम्म, परसों जा रही हूँ लेकिन बहुत दुख हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। क्यों जा रही है? मत जाना। रुक नहीं, जा। मैं आपसे बात करूंगी बाद में। हाँ, करना। बस और कुछ? नो, कैसा लगा तुम्हें यहाँ? ओनली टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट आई फील। ट्रेमेंडस ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। आई नो थैंक यू इज नॉट, it doesn't explain the way I feel. बट आई अंडरस्टैंड। कुछ पूछना है? अभी तो कुछ आ नहीं रहा है। ओके। हम्म, Anyone else who wants to ये है say? ना, तेरे पास बैठी है ना। हेलो। मुझे तो बहुत इच्छा है ठहरने की, पर मेरे घर वाले मीन्स प्रॉब्लम्स, आई कांट स्टे बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट आई हैव टू कम बैक लाइक। बट मेरी बहुत इच्छा है। मैं अभी सुबह भी ध्यान करती तो मुझे बीच में लगा आई शुड जस्ट रन एंड जस्ट मेक अ फोन कॉल एंड प्लीज देम वंस अगेन इफ आई कैन स्टे 20। अब घर वाले कौन है, वो के हम? सब घर वाले डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं एक दूसरे को खा रहे हैं। महसूस नहीं होता, हमको लगता है बड़े अपने। कोई अपना नहीं, ये अपने। यहाँ अपनत्व है। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये बढ़ेगा। एक एक दिन में हम और बढ़ जाएंगे अपनत्व की तरफ। 40 दिन में तो पता नहीं लगेगा कि हम 40 हैं 50 हैं। यहाँ पर सब मिलके एक हो जाएंगे। जैसे नदी सागर में जा गिरी हो, तुम इतनी घबराई रहती हो, डरी रहती हो, फिर भी तुम्हें यहाँ पर इतना अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्रेम है। तुम प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रेम प्रेम। ये प्रेम है जो घट रहा है। और इसमें रोज रोज हर क्षण अशुद्धि गिरती जाती है। बड़ी अशुद्धियां हैं, हम अशुद्धियों से भरे हुए हैं। साधना में सबसे पहला काम करना होता है, उसको हम कहते हैं चित्त शुद्धि। एक शब्द में, जिसका अर्थ होता है देह शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। ये 3 तलों पर काम होता है। तो हम तीनों तलों पे काम करते हैं। देह पर भी काम करते हैं, विचार पर भी काम करते हैं, भाव पर भी काम करते हैं। और अंततः जो उपलब्धि है वो आत्मिक है। और आत्मिक होते चले जाते हैं। सब बैरियर धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। अभी कुछ मित्र हैं, उनके कमरे में कोई दूसरा मित्र है। जब आते हैं तो लगता है ये ठीक नहीं है। तुमको अगर 10 भी ऑप्शन दें तो तुम्हें कोई पसंद नहीं आएगा, तुम्हारा पार्टनर। लेकिन धीरे धीरे बात बदलने लगती है, क्योंकि तुम बदलने लगते हो। जब भीतर बदलता है, अंतस बदलता है, तो बाहर बदलता है। बाहर से तो चीजें बदली जा नहीं सकती, कोई किसी को बदल नहीं सकता। पर हर औरत चाहती है कि मेरी सास बदल जाए। उसको ये ध्यान ही नहीं आता कि कहीं मुझ में गड़बड़ है। जैसे तुम्हें ध्यान नहीं आता, बहू को नहीं ध्यान में आता, सास भी तो कभी बहू थी। नहीं आता ध्यान। और बदलता कोई नहीं, करें क्या? अब सांस भी अपनी है ना। फांसी तो लगा नहीं सकते उसको। फांसी लगाएंगे तो और मुसीबत में पड़ जाएंगे।
सास बेचारी क्या करे, उसको प्रेम नहीं मिला, वो तुम्हें कैसे प्रेम दे, उसके पास है ही नहीं। तुम समझते हो कि वो ऐसा करे, कहां से करे? तुम वही कर सकते हो जो तुम हो। अगर तुम क्रोधित हो तो क्रोध ही करोगे ना। क्रोधित अगर हो तो शांति कहां से करोगे, सुख कहां से दोगे? वो लोग दुखी हैं इसलिए दुख बांटते हैं। घर वाले हम कहते हैं, होते नहीं है घर वाले, उससे तो बाहर वाले अच्छे होते हैं। संबंध वही है जिसमें थोड़ा प्रेम है, थोड़ी मुक्ति है। घर वाले तो बैठे हैं एक दूसरे को नोचने करने के लिए, भाई बहन के नाम पे, पति पत्नी के नाम पे, प्रेमिका के नाम पे, बाप के नाम पे, बेटे के नाम पे, सब एक दूसरे को निचोड़ रहे हैं और निचोड़ते जाते निचोड़ते जाते निचोड़ते जाते हैं, सब निचोड़ते जाते हैं। खाली तो हम होते चले जाते हैं लेकिन भरने का तो कोई उपाय है नहीं। यहां पर क्यों तुम्हें इतना ग्रेटिट्यूड है? ग्रेटिट्यूड कोई मैंने दी है, कोई वस्तु है जो मैं तुम्हारे भीतर से उभार दी है। जैसे जमीन खोदते हैं, कचरा निकालते जाते हैं, मिट्टी निकालते जाते हैं, पत्थर निकालते जाते हैं, ईंट रोड़े निकालते जाते हैं और जल का स्रोत निकल आता है। तुम शुद्ध अनुग्रह का भाव हो, ग्रेटिट्यूड हो। परमात्मा और कुछ नहीं है, ब्लेसिंग है। और मैंने कहा कि वो तुम्हारे अंतरतम में है। बस मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा निकलवाता जाता हूं, जितना तुम सहयोग कर पाते हो। ये तुम्हारे सहयोग पर निर्भर होता है। कई मित्र अभी तक जड़ बने हुए हैं, मेरे को पता है वो एक दिन पीक लेंगे। मेरे में बड़ा धैर्य है, सब दिखाई पड़ता है मुझे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। कल मैंने थोड़ा सा इशारा किया, 2 मित्रों का बैरियर टूट गया। आज वो पहली बार मेरे को दिखाई पड़े कि उनमें ऊर्जा का मूवमेंट है, वरना एक थाट होता है, कहीं ऊर्जा ही नहीं। मेरे को शक होता है आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है, क्योंकि जिंदा आदमी की लहर अलग होती है, भाव अलग होता है, चेहरे का नूर अलग होता है, उसका सारा मूवमेंट अलग होता है। ओशो की धारा जीवंत धारा है, जीवन की धारा है, लप लप जीवन, हाई एनर्जी। अगर ऊर्जा का स्तर ऊंचा नहीं है तो डिप्रेशन होगा ही होगा। यहां पर ऊर्जा का स्तर ऊंचा है। धीरे धीरे रोज तुम 40 दिन रह जाते, डिप्रेशन एक बार तो गायब हो जाता। फिर तुम डिप्रेस लोगों में जाओगे तो डिप्रेशन ही देंगे ना, क्या देंगे? तुम उनको दो, वो तुमको दे, वही तो देने की लेने की वस्तु बच गई है। अब कोई किसी को सुख तो दे नहीं सकता, डिप्रेशन तो दे ही सकता है, दे ही रहा। सब बीमारियां बांट रहे हैं प्रेम के नाम पे। अच्छा इसलिए लग रहा है कोई यहां तुमसे ले नहीं रहा। 50 लोग हैं, 50 गुना मिल रहा है। 100 लोग होते 100 गुना मिलता। हर व्यक्ति, तुम भी सबको दे रही हो, सब सबको दे रहे हैं। यहां पर दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। ये इसका गुण धर्म है, कुछ लिया नहीं जा रहा। तुम जाओगे यहां से भरा पूरे सुंदर सुंदर मीठी मीठी स्मृतियां लेके, फिर वही चालू हो जाएगा वहां पर पहुंचते ही। तो पहले तो ये दिखाना होता है अभी कंट्रास्ट क्या है, कुछ और भी है, उपलब्ध है, संभव है। ऐसा नहीं है कि वो संभव नहीं है या मिल नहीं सकता। फिर धीरे धीरे उसको टिकाना पड़े कि कैसे हम उसको टिकाएं। जब हम उस वातावरण में ना हो जिसमें वो फूल खिला है, जब फूल किसी और जगह पर हम ले जाएं तो क्या हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं? तो वो सीखना होता है, वरना फिर खो जाता है। और मैं बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं कभी हुआ
कि बहुत ज़्यादा काम करूं। मेरे लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, मेरा आनंद है। मेरे पर जो गुरु का रहना उसको मैं थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ सहज। मेरे को कोई बुखार नहीं है कि मेरे को ध्यान शिविर करने हैं और लोगों को जगाना है और सुलाना है और ये करना है वो करना, नहीं। सहज, इसलिए मैं कम मित्र पसंद करता हूँ। ये पहला काम है जिसमें मैंने बहुत सारे नए मित्रों को लिए। नए मित्र मैं लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि फिर वही काम, फिर वही काम, वही केजी क्लास चलती रहती है। होना ये चाहिए कि हमारा हर शिविर अगले शिविर पिछले शिविर से आगे हो और गहरा हो, हम और धरातल पर पहुंच जाएं और दूसरे धरातल पर पहुंच जाएं। और यूं हर शिविर का एक अपनी खुशबू होती ही है, ये आप महसूस करोगे। अभी हमने पंचगनी में किया, पंचगनी से इसकी खुशबू अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, सब चीज़ अलग है। और थोड़ी तकलीफ तो होती है, कभी मच्छर होता है, मक्खी होती है, कभी भोजन सूट नहीं करता, सबकी आदतें अलग अलग होती हैं। अब घर तो यहाँ पर है नहीं, फिर या तो फिर भोजन खाओ या फिर आनंद खाओ, हो जाए कुछ माइनस कुछ प्लस है। मैंने एक दिन भोला को पूछा भोजन कैसे लग रहा है, कहता करंट नहीं है। वैसे मेरे को बड़ा डर था कि भोजन, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे ये जगह देखने, तो 2 दिन इन्होंने खिलाया मुर्गी, वो क्या कहते हैं, वो दाना डालते हैं ना, ऐसा फंसाना है ग्राहक, बड़ा ग्राहक आ रहा है 40 दिन के लिए आ रहा है, तो बड़ा स्पेशल स्पेशल खाने खिलाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे। फिर अभी भी हम 3 दिन पहले आ गए, 7 तारीख को आ गए, क्योंकि अरेंजमेंट देखना था। यहाँ पर उन्होंने भैंसों का तबेला बनाया हुआ था, जो ऊपर पड़ा है वो सब चारों तरफ वही लगा हुआ था। मैंने कहा यहाँ पर तो लोगों का दम घुट जाएगा, वो इसलिए 3 दिन पहले आना पड़ता, तब भी बड़ा अच्छा खाना खिला। तो मेरे को डर था कि अगर यही खाना खिलाते रहे तो सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अच्छे खाने का मतलब होता है बीमारी। वो बहुत ज़्यादा मसाला तेल घी वगैरह वो कभी कभार अच्छा लगता है, वंस इन वेल। जब पत्नी के खाने से बोर हो गए, रेस्टोरेंट में चले गए, जरा स्पेशल खाना खा लिया, पालक पनीर, वो ठीक है, लेकिन रोज वो खाना नहीं खा सकते तुम। अब ये थोड़ा फीका फोसड़ खाना जरूर होगा, करंट नहीं मारता होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उतना बुरा नहीं है। ध्यान करने के लिए ठीक है, थोड़ा खाना खा लिया, पेट भरना, पेट कर लिया, अब फिर तो जाके करंट वाला खाना खाना ही है। मैंने कोई उसमें बहुत ज्यादा जो एक कईयों को लत होती है, अपने अपने स्वाद भी होते हैं। अब गुजरातियों का अलग होता है, मराठियों का अलग होता है, पंजाबियों का अलग होता है। अभी तो साउथ से हमारे पास लोग आए हुए हैं, उनको तो वो इडली की याद आ रही होगी। हालांकि एक दिन खिलाई थी उन्होंने, थोड़ी सख्त थी लेकिन अच्छी थी। अब विदेशों से मित्र आए हैं, कोई बेल्जियम से आया है, कोई नॉर्वे से आया है, कोई स्वीडन से आया है, कोई, उनकी भी आते हैं कि जैसी नहीं है। मुसीबत ये है कि क्या करें, समझ में आता है, और कोई व्यवस्था तो अपने पास है नहीं अपनी कि हम अपना कुछ कर सकें, तो इस सब में चलाना पड़ता है। और फिर भी मैं आप लोगों का धन्यवादी भी हूँ और प्रसन्न भी हूँ कि इस बार मेरे तक तो अभी तक कोई कंप्लेंट आई नहीं। इसको मैं कहता हूँ और आगे जाना। गोवा के कैंप में बहुत शिकायतें थी, भोजन के बारे में भी थी और चीजों के बारे में भी थी। लगता था कि शिकायत के अलावा आदमी कुछ और है ही नहीं, लेकिन अब ठीक है, नहीं जम रहा, बट एक्सेप्टेंस है और पता है तो कोऑपरेशन है, तो इसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा आगे जाना। अभी मैं देख रहा हूं, मैंने तो तुम्हें कहा नहीं कि तुम रुक जाओ 40 दिन के लिए, ना उसको कहा ना उसको कहा, तो मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे खिल रहे हो, कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। अब तुम इतने धन्य भागी हो, लेकिन तुम भाग रहे हो घर, अब मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता, नहीं तो पति अपना वो तलाक पत्र लेके खड़ा होगा वहां पर कि जा फिर तू गुरुदेव के पास ही चली जा।
तो ये समस्याएं तो होती हैं। कौन है और 10 दिन वाला? हाँ, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी बोलो। Beloved Gurudev, when I came here, I don't know what I expected, but I thought 10 दिन कंटिन्यूस रहते तो बहुत सारा मिलेगा लेके जाने को. But now I feel whatever I brought also is all, I don't know where it is gone. I feel totally empty, but I feel in a way I feel good because जाने का दुख भी नहीं होता है. Acceptance from first day practically इतना उतरा कि even that going away after 10 days is also totally accepted. Going back into the chaos is also totally accepted. And this is the greatest gift you can give me. Thank you. हो जाएगा, आगे करो। तू तू जा रहा है क्या? तो लेके ऐसे बैठे जैसे भाषण में। अरे दे भाई, आगे कर। इधर आने दे, इधर आ। हाँ बोल। यस, नीतू को बोलने दो। यस। गुरुदेव को मेरा नमस्ते। मुझे इधर बहुत ही अच्छा लगा। माय फर्स्ट कैंप वाज इन पंचगनी 4 years back. That time I was not so much interested in this meditation. I used to feel dynamic, like uh, what to say? बोल बोल, मारवाड़ी में बोलना। मुझे डायनामिक एक नाटक ही लगता था, लाइक वो अंदर से नहीं आता था मुझे. बट दिस टाइम आई डिड. आई एम रियली डूइंग फ्रॉम इनसाइड. That is why I ask you why you are going, because this time it is happening to you. पहली बार कुछ ना कुछ लगता ही है लोगों को, अपनी अपेक्षाएं बना के आ जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा, वैसा कुछ होता नहीं, कुछ और होता है, तो रेजिस्टेंस होती है, बीच में अवरोध होते हैं, तो धारा का हिस्सा बनने में थोड़ा समय लगता है। तो सच पूछे तो बहुत अच्छा कर रही है। तो आई वॉज सरप्राइज वाई यू आर नॉट, बट आई आस्क्ड यू फर्स्ट व्हाट यू वांट। इफ यू वांट टू स्टे हियर आई कैन हेल्प यू। किसी को कोई समस्या हो, कोई जाना नहीं चाहता, रहना चाहता है, कोई समस्या है, तो वो बात कर सकता है कि मेरी ये समस्या है। हो सकता है समस्या सुलझ जाए, लेकिन तुम अपना आप सुलझाने की कोशिश करते हो, आता है नहीं और उलझा लेते हो। या तो सहायता उपलब्ध नहीं हो तो बात अलग है। जैसे अजीज मोशाए हैं तो वो कोई पर्सनल बात नहीं करते, और मेरे को पता है कि ये सारा काम पर्सनल है, ये दूरी का काम नहीं है कि तुम बस आओ और ध्यान करो। ये कोई जॉब थोड़ी है कि आए 10 से 5 किया और घर चले गए। यहाँ पर तो एक एक करके सारी बाधा को हटा के जो हमारे भीतर प्रेम के, आनंद के, ग्रेटिट्यूड के झरने हैं, उनको प्रकट कर देना है। और ये होता है, करता कोई भी नहीं है। मजे की बात, ये करता कोई नहीं, मैं तो नहीं करता पक्का है, लेकिन हो जाता है। इसको आप महसूस करोगे। और जो तेरे को अच्छा लग रहा है, और 4 साल पहले तूने किया था कैंप, और तेरे को डायनामिक नाटक लगता था, मैं भी देखता था कि तू कैसे कर रही है और क्या कर रही है, उस सब में पढ़ लेता था। कहा तेरे को कुछ नहीं। आज तेरे को अपने अनुभव से पता लगा कि कितना मजा आता है और क्या होता है और कैसे गहराई से इसको तू डूब जाती है ध्यान करते वक्त। सब ध्यान तेरे अच्छे हो रहे हैं, और इसको तू ये समझ के ये तेरी सास की कृपा है, हो जाए। अगर हमारी सासें अच्छी हों तो हम कभी ध्यान करेंगे ही नहीं। पत्नियां अगर हमारी अच्छी हों, अब प्रेमिका में अगर सुख मिल रहा है तो ध्यान करने की क्या जरूरत है? ज्ञान ने बड़ा सीरियस है आज।
ये दुख है जो हमें कोई और दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। असफलता, दुख, पीड़ा। अभी हम जिस अवस्था में हैं वहां पर हम दूसरे को दोष देते हैं कि सास की गलती है। अगर तेरी यात्रा ठीक ठीक होती चले, एक दिन जाके तू इतना धन्यवाद देगी सास को जिसका कोई हिसाब नहीं, कि तेरे कारण मैं आज ये हो गई। तू अगर अच्छी होती तो मैं यहां तक पहुंचती ही नहीं। सुख में आदमी सो जाता है। कबीर का एक गीत है, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो ना उल्टा बोल गया, अच्छा, दुख में सुख में नहीं, दुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जब दुख होता है तब आदमी स्मरण की ओर, सेल्फ रिमेम्बरिंग की ओर, अपने अंतर की ओर मुड़ता है, तब टर्न बैक होता है। बराबर। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को है। अगर हम सुख के वक्त भी जागे रहें, स्मरण से भरे रहें, अंतर यात्रा चलती रहे, तो फिर दुख कैसे होगा? फिर दुख होता ही नहीं। ये कबीर का वचन है। चलो, दुख है भी इसीलिए कि तुम्हें परमात्मा की याद है। सास है ही इसीलिए कि तुम परमात्मा की खोज में निकल। गलत कर ढूंढे हो जाए। हाँ, आगे बढ़ाओ। My dear Gurudev, I need hours together to convey my experience here. Lot of things, lot and lot I've been experiencing here. In fact, in the year 2000, I come across your cassette, Tears of Gratitude. I gone through that leaflet and hundreds of times I listened that cassette, and at that time itself I thought that I should meet you. And even when I came here for the first day, when I met you first, I didn't know that you are Gurudev. I just shook your hand and I tell you, if I go to the seaside, I feel like the waves are playing with me. And when you said that the art of wonder on the second day, I think I used to see a lot of things new, leaves and its design, and new birds coming out, and a lot of new creatures. A strange experience. And I remember in fifth day, something, if I say I on the fifth day, I feel something different. So if somebody is talking that I did, even if my wife addressed me that you, if she condemn me, it's laughing for me because I know at that time who I am. And if she praise me, it's not, again it's laughing for me because it is
not me, she's actually what she's addressing. And I can't explain actually what's my experience. And even in Urja music, today I cried like anything because a person who actually played the instrument and designed are here and still serving me by physically playing the music and physically sitting here guiding me. And what the words I can use to express my gratitude. And finally, I would like to tell you, Gurudev, when I see the list of the day's program, I decided I should skip the talks, question and talks session. And I should sleep at that time, or I don't want to come at that time, because I had in my mind that just listening to Osho cassette is enough for me. And if somebody is talking, suddenly it will be distorted way it was in my mind. And now I myself can't believe I'm not only coming to English session but also Hindi session, though I don't know Hindi. But I love you very much when you speak Hindi, though I don't know. And when I go back to my room, I explain my wife, this is he said, this is he said. She laughed at me because that's totally different. But still she says, every day when I go back, you please tell me what you understood. You say, because she wants to enjoy and she wants to carry it for lifetime. No problem. But whatever I heard is so exciting for me. And when she says the meaning, it is double for me. So I grabbed almost all the cassettes here. And I'm very happy because I used to tell my wife since 3 days, I feel like I'm in a different planet. And when I think of my daughter, my farm, my profession, my money, my everything, whatever is there, I can see as a whole, and I can see I am different from that. But I have to go back, no problem. But I'm very happy because I'm carrying the experience I got here. And I'm so enthusiastic that with this experience, I can face whatever they may come there. But it is not 10 days, it is not 40 days for me. I know I am with you, you are with me for my lifetime. Thank you. Thank you very much, my dear Guruji. All the best. I am coming with you. Give you. You can speak Kannada, no problem. As you understand my Hindi, I will understand. And then I will explain to Gyan there. One thing I remember, on the second day I complained with Sukhdev that you please do something for mosquitoes and flies. Otherwise I cannot meditate here. And even for the first time in my lifetime, I have gone back in the fourth stage of Kundalini. And it was, if I miss, because I put total energy for the first 3 stages, and if I miss the fourth stage, really, I feel so sad and went outside on that day. But amazingly, from the fourth day, whenever mosquito is coming near me, I'm so thankful to that, because it is bringing back from my thoughts. And I just watch it. And that pain also so wonderful, because you said
there is no pain and pleasure. Both are same if I look. And it's so wonderful, and I welcome. And surprisingly, when I watch it, and I think whether it is actually there or not, I don't know, but there is no bite anymore for me. And one thing I would like to remind myself here, that on the first day we came here, Prem Joshua is my best friend. When I start dancing, best friend means we never met earlier to this camp, and I love all his music. And when here, physically a person who organized or designed Tears of Gratitude is here, and he is dancing, and Prem Joshua is playing music. For me, I'm just sitting and for me he is playing, and on that day itself, I felt so much thankful to you, and I can't tell everything, which is I'm feeling. You have said everything. No, give little chance to your wife. One very important is that you made me living with my wife is also beautiful. She is. Whenever I go back from camp, But don't misunderstand me. Yeah. तुम बाहर निकल जाओगे. हम जो भी करते हैं भय के कारण करते हैं. इवन ध्यान भी अगर हम करते हैं तो भय के कारण. और भय से किया हुआ कोई भी काम भय को ही उत्पन्न करता है, भय को ही बढ़ाता है, भय में वृद्धि करता है. सवाल दृष्टिकोण का नहीं है, सवाल जवाब ढूंढने का नहीं है. हम जवाब ढूंढते रहते हैं, किताबें पढ़ के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, सत्संग में जाके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. सवाल चीजें जैसी हैं उनको वैसे देखने का है, वैसे समझने का है कि चीजें कैसी हैं. भय लगता है तो भय को समझना पड़ेगा. लेकिन जिस चीज से हम मुक्त होना चाहते हैं, जिस चीज से हम बचना चाहते हैं, उसको हम समझेंगे क्यों? समझने के लिए दोस्ती करनी पड़ती है. किसी व्यक्ति को समझना हो तो कैसे समझोगे? उसे दोस्ती करनी पड़ेगी. तो तुम यूं समझो कि भय भी कोई व्यक्ति है. स्त्री समझ लो, पुरुष समझ लो, लेकिन जरा सा भय हुआ कि मुंह मोड़ लेते हो, भागने लगते हो. भाग भाग के उस भय को तुमने बड़ा कर लिया है. ये बात कोई नहीं कहेगा तुमसे. ये लिख के ले जाओ जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, और इस बात का कोई काट हो तो मेरे सामने पेश करो. कभी भी भय से भागो मत, ये एक दृष्टिकोण है. और इस 40 दिन में जो बाकी आने वाले 21 दिन है उसमें यही करवाऊंगा कि तुम्हें सिखाऊंगा कि भय के साथ कैसे रहो. जी घबराता है, घुटन होती है, सफोकेशन होती है, प्राण कुल बुलाते हैं, सहा नहीं जाता, लेकिन मैं सिखाऊंगा. मेरे सीखने से नहीं सीखोगे, कोऑपरेट किया तो सीख जाओगे. बात को थोड़ा मान लिया तो कुछ न कुछ उसका नतीजा निकलेगा, परिणाम आएगा ही. आगे के जो 21 दिन है वो ऐसे नहीं है, वो इससे ज्यादा गहरे. उसका रंग रूप रस अलग होगा, इस जैसा नहीं होगा.
हालांकि मैं काफी जूसी रखूंगा, तुमसे मिलता रहूंगा, तुमसे बात करता रहूंगा, तुम्हारे साथ बैठ के ध्यान करता रहूंगा, तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा। सबसे अच्छा ये होता है अगले 21 दिन में कि व्यक्ति 21 दिन के लिए मौन में चला जाए। अब मौन में जाने का मतलब क्या है? हो सके, अफोर्ड कर सकता है तो अलग कमरे में, अकेले कमरे में अकेला व्यक्ति रहे, ना तो कुछ देखे, ना तो कुछ सुने, ना तो कुछ पढ़े। खाना उसको मिल जाएगा, चाय उसको मिल जाएगी, कपड़े धोने की समस्या हल कर देंगे, कुछ नहीं, उसको अपने साथ रहना। ये सुनते ही कईयों के तो प्राण पखेर उड़ने लगते हैं, हो जाए। आप हिंदी समझते हैं थोड़ी, है ना? आप कम समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कम समझते हैं। वेणु जी, हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी जो हिंदी समझते हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं ऐसा पक्का नहीं है। तो उत्तम उपाय ये है कि तुम अकेले रहो। पहले तो मौन के नाम से घबराते, अब मैं ऊपर से कह रहा हूं कि अकेले रहो, फोर्स नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे उत्तम ये होगा कि जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्ञानदेव को मिल लेंगे, अपनी स्थिति बता देंगे। अगर वो कुछ कर सकते हैं आपके लिए तो करेगा, नहीं तो 2-2 व्यक्ति रखेंगे। 3 व्यक्ति तो रखे नहीं, अभी भी नहीं रखे, रख सकते थे। जो उधर रूम में ठहराए हैं उन सबको इधर कर सकते थे, 3-3, 4-4। ये मेरी कृपा समझो, लिखा था उसमें कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2-2 ही ठहराए, बराबर। 2 लोग होंगे, बातचीत तो फिर नहीं करनी। जो लोग मौन में होंगे, अब जो बच्चे वाले हैं उनकी बात अलग है, वो अलग से बात करूंगा। लेकिन जो बाकी मित्र हैं जो यहाँ पर हैं, जिनमें थोड़ा सा भी हिम्मत है, होगा कुछ नहीं, होना तो कुछ है ही नहीं। और अगर होना तो यही होगा, 10 दिन में जो ग्रेटिट्यूड हुआ है ना, ये फैल के इतना हो जाएगा। अभी तो फिर भी तुम थैंक यू शब्द कैसे कह दे, तब थैंक यू कहते ही नहीं बनेगा। आंखों से आंसू झरेंगे और वो कहेंगे कि जो पाया उसको कैसे कहें। बेस्ट ये होगा कि अकेले, नहीं तो दुकेले, बातचीत ना करें, पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है। यहां पर कुछ सामूहिक ध्यान हम जारी रखेंगे, वो हम करेंगे, एक्चुअली नहीं होता। और अगर किसी व्यक्ति में हिम्मत है तो मैं उसे कहूंगा कि तू ये जो सामूहिक ध्यान यहां पर होने वाला है इसमें भी मत था। अगर तू अकेला रहना चाहता है, रह सकता है, तो तू अकेला रहे, तेरे को यहां आने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा घूमने जाना है बाहर, बाकी समय कमरे के अंदर रहना, कमरे से बाहर ही नहीं निकलना, किसी को देखना भी नहीं है, किसी से नजर भी नहीं मिलानी। 21 दिन अपने साथ रहना। तुम धीरे, पहले तो घबराहट होगी, पहले तो लगेगा कि ये कहां फंस गए, लेकिन फंसने को स्वीकार कर लिया, घुस ही गए, घुसते ही चले गए। तो जब घुसते हो तो लिखा होता है स्वर्ग। क्या लिखा होता है? स्वर्ग। जब अंदर घुसते हो तो क्या होता है? नर्क होता है, अंधेरा, लगता है ये कहां फंस गए। लेकिन मुश्किल क्या है कि जब तुम अंदर घुस जाते हो, अगर तुम चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, तो टनल कहीं खुल जाती है और फिर इतनी रोशनी है, इतनी शांति है, इतनी मिठास है, इतनी मधुरिमा है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हिम्मत रखनी पड़ती है। और मैं तुम्हें अपने अनुभव से कह रहा हूं, कुछ गलत होने वाला नहीं है। और अगर कुछ होने ही वाला है, मान लो, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अधिकतम मर जाएंगे। तो वैसे वो तो वैसे भी होने वाला है, वो वैसे भी होने वाला, पक्का नहीं है, उसको आज तक कोई रोक नहीं सका। तो फिर होने ही वाला, तो फिर डरें क्यों?
फिर डरना काहे के लिए? फिर देख ही लेते हैं कि क्या है। डर से भागना नहीं, डर से नहीं डरना। डर को रहने दो, शरीर कप रहा है, कपने दो, भीतर सफोकेशन होने दो। समझो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आस पास है ही नहीं, तुम खाली अकेले किसी टापू पर हो, तो क्या करोगे? फेस करोगे कि नहीं करोगे? समझ आ रही? ये जानबूझ के अपने आप को किसी टापू पे रख लेना। अपने से मुलाकात, अपने से भेंट करनी है। तो जब अपने से भेंट करने जाओगे, पहले तो अनवांटेड फर्नीचर मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जो सड़ गया है, गल गया है, किसी काम का नहीं है, इधर पड़ा है उधर पड़ा है, चलते हैं तो ठोकर खाते हैं, और बड़ी घबराहट होगी कि ये क्या, जी करेगा इसको फेंक दें। फेंकने का ढंग बड़ा सरल है कि कुछ नहीं करना, निष्क्रिय बने रहना, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाना, ना तो आंखें बंद करनी है, ना उसको गले लगाना, कुछ नहीं करना, निष्क्रिय बने रहना, पैसिव रहना। जो हो होने देना, उसको रोकना नहीं, जो भी हो। कोई कठिनाई हो, कोई तकलीफ हो, मेरे को पत्र लिखो, बहुत तकलीफ हो मेरे को मिलने आ जाओ, लिख के बात करना, तुम लिख के करना, मैं बोल के करूंगा। हो सके तो मत बोलना। अब डिपेंड करेगा, यहां पर इतने तरह के मित्र हैं, जैसा होगा मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा, और घबराने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें भरोसा आया 10 दिन में, और पीछे तुम्हें लगता है कि स्वामी जी हमारा बुरा नहीं जा सकते, अच्छा ही करेंगे, तो फिर थोड़ा सा प्रयोग हिम्मत करके कर लेना। बेस्ट तरीका ये है कि अकेले। सेकंड बेस्ट ये है कि ठीक है तुम दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचानी, अपने अपने में मस्त रहना है। बाय द वे, अगर किसी को कुछ हो रहा है तो दूसरा शिकायत ना करे। हो सकता है कि किसी को रोना आ जाए, हो सकता है कोई हंसने लगे, हो सकता है किसी की चीख निकल जाए, कोई चिल्लाने लगे, हो सकता है कोई जंप करने लगे, तो दूसरे को घबराना नहीं है, दूसरे को पैसिव बने रहना है और सहयोग करना है। हो सकता है ये शांत हो जाए और तुम शुरू हो जाओ, या आज इसने किया कल तुमको होने लगे। ये ऐसी बातें होंगी, घबराने की चिंता नहीं है। और बहुत कम तुम लोगों को मैं कमरे में रखने वाला हूं, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी रहेगी। लेकिन एक बात मैं चाहूंगा कि मौन तो धारण कर ही लो, जो जो कर सकते हो, जो कर सकते हैं, बात नहीं करनी। ये मौका तुम्हें जिंदगी में फिर मिलने वाला नहीं है। पूरी संभावना ये है कि ये मेरा आखिरी कैंप है, ये पूरी संभावना है। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन 90% तुम ये मान के चलो कि इसके बाद मैं कैंप करने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चिढ़ता हूँ या इरिटेट होता हूँ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य जो है, फिजिकल बॉडी जो है, अब ये सब नहीं झेल पाती। मेरी आंखें दोनों ऑपरेट हो चुकी है, मेरे दांत गिर रहे हैं, 6 दांत गिरे, अब सीधा डेंटिस्ट के पास जाना। अब वो पता नहीं कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, क्या करेगा पता नहीं, पैसा तो जेब से निकालेगा निकालेगा, दांत भी निकाल लेगा। तो मेरे स्वास्थ्य के कारण अब मैं ये ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को ये मौका है, एक जो बन पड़े कर सकते हो, जो हो जाए सो हो जाए। तो इस संबंध में अभी भी आपको कुछ भी पूछना हो, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, तो पहली बात ये कि भय लगता है, भय लगेगा। पहला काम ये होगा कि भय लगेगा। कोई कमरे में है तो भी भय लग सकता है, लगेगा ही पक्का नहीं है, लग सकता है, दूसरे की मौजूदगी में भी लग सकता है। भय नाम की कोई चीज है नहीं, पर तुम घबरा जाते हो, भाग जाते हो, इंजेक्शन लेने लगते हो, गोलियां खाने लगते हो, डॉक्टर को जाके फीस देने लगते हो, तुम झांसे में आ जाते हो। तुम एक बार गौर से उसको देखो,
क्या है। और अगर कुछ हो तो उसको होने देना, उसको नहीं रोकना। मान लो कपने लगे, कपने देना, नो प्रॉब्लम। और मन में ये ठान लेना मर जाएंगे तो मर जाएंगे ना यार, सो व्हाट, फिर जन्म जाएंगे, उसमें क्या। अपने बाप का क्या जाता है, फिर परमात्मा भेज देगा। अब भेजा है ना, उसी ने भेजा, फिर भेज देगा, सो व्हाट। कुछ मरना मरना होना नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। जैसे रात को तुम अकेले चल रहे हो और कोई आवाज होती है, लगता है कि कोई है, बिल्कुल वैसा है, कोई है ही नहीं पीछे। जो तुमको दिखाई पड़ता है, जिससे तुम्हें डर लगता है, वो वहां पर है ही नहीं। और पहली बात ये समझो, इंपॉर्टेंट कौन है, जो दिखाई पड़ रहा है कि जो देख रहा है, उसको याद करो, देखने वाला। और ये याद करो कि तुम 30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, न जाने कितनी कितनी मुसीबतों से गुजरे हो, लेकिन वो तो है ना, देखने वाला तो सतत है ना। उसको कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। जन्म से पहले भी वो मस्त था, अभी भी वो मस्त है, तमाशा देखता है, आगे भी वो मस्त है। उसको कुछ होता नहीं, जो तुम हो उसको कोई छू ही नहीं सकता। Nobody can even touch it. अपने होने को याद करो, दृश्य को नहीं, दृष्टा को याद करो। उसको याद करो, उसकी तरफ ध्यान ले जाओ बार बार, और तुम पाओगे कि ये आता है और चला जाता है। अलग अलग तरह की चीजें घटेंगी, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें चर्चा करूं तो खुद प्रोजेक्ट करने लगोगे। इसलिए तुमको सारी बातें नहीं बताई जा सकती, थोड़ी सी सार बातें बताई जा सकती। तो सार बात यह है कि भय लगेगा। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि भय है क्या। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है तो छोटे बच्चे को यह पता नहीं है कि वो है, हालांकि होता है, बराबर। उसमें कोई भेद नहीं है, उसको ये भेद नहीं दिखाई पड़ता कि वो इस जगत में अलग है। वो पूरे जगत के साथ एक होता है। उसके अनुभव में पंखा, ये बल्ब, ये जो दिखाई पड़ती हैं चीजें, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। धीरे धीरे उसे छू के हम उसमें बॉडी सेंस पैदा करते हैं। जैसे ही बॉडी सेंस पैदा होती है, मैं भाव का जन्म होता है। मैं यानी ये देह, वो फील करने लगता है कि ये मैं देह हूं, छोटा बच्चा, बराबर। धीरे धीरे वो फील करने लगता है आई एम दिस बॉडी विच ही इज नॉट, विच वी हैव ट्रांसमिटेड in him through the touch, through smiling, through laughing, to make him smile, to make him laugh. Now the moment this I feeling, I thought, जैसे ये मैं भाव का जन्म होता है, भय का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि मैं ये देह हूं तो ये सारा जगत मेरे विरोध में है। सुनना इस बात को बहुत गौर से। मैंने अपने आप को अब अलग कर लिया पूरे जगत से। पहली जो चीज जन्मेगी, असुरक्षा का भाव, इनसिक्योरिटी। पहला जो अनुभव घटेगा, मैं भाव आया, मैं के साथ भय आया। भय क्या है कि मैं अलग हूं, ये सब अलग है, मैं असहाय हूं, सब तरफ लोग मेरे से ज्यादा बलशाली हैं, ताकतवर हैं। इनसिक्योर होने लगेगा। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव क्रोध को जन्म देता है। क्रोध से हिंसा पैदा होती है और पॉजेसिवनेस आती है, परिग्रह का भाव पैदा होता है, और अंततः लोभ पे लोभी हो जाता है व्यक्ति। इधर भय, उधर लोभ, बीच में सब।
जैसे ही चेतना देह के साथ तादात्म्य करके स्वयं को देह समझने लगती है, मैं भाव का जन्म होता है। मैं भाव से असुरक्षा भाव पड़ता है, असुरक्षा के भाव से पॉजिटिवनेस आती है, परिग्रह आता है, क्रोध आता है। क्रोध हिंसा को जन्म देता है, क्योंकि आदमी डर गया, अब उसे खतरा है, इसलिए तलवार रख लेता है, बंदूक रख लेता है। सब डर, मूल में क्या है? डर। और डर कहां से पैदा हुआ? स्वयं को सर्व सत्ता से अलग समझने से। सिंपल बात। अब ये भय इतनी शक्लें ले सकता है, इतनी शक्लें ले सकता है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी को पानी से भय लगता है, किसी को छिपकली से भय लगता है, किसी को मक्खी से भय लगता है, सांसों से तो लगता ही है सबको। किसी को ऊंचाई से भय लगता है, किसी को नीचे देखने से भय लगता है, किसी को ऊपर देखने से भय लगता है, किसी को दूसरे के साथ भय लगता है। भय की इतनी वैरायटी है जितने लोग हैं, और मूल में भय जैसी कोई चीज वस्तुता है ही नहीं। तुम लाओ दिखाओ कहां है? अभी ये है, तो ये वस्तु है, दे सकते हो, वैसा कुछ है नहीं। भय से तुमने पूछा है कि क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं दृष्टिकोण तुमको अपनवा रहा हूं, अपनाओ। तुम्हारी तुमसे मुलाकात पहले तो उससे मुलाकात होगी जो तुम नहीं हो, जो तुमने मान लिया है, जिससे तुम डरते हो। वो सारे चेहरे, वो सारे तुम्हारे ही अपने रूप तुम्हारे ही भीतर उठ के डांस करेंगे। उनका डांस देखना, घबराना मत, जस्ट एंजॉय द डांस। घबरा जाते हैं, चूंकि घबरा जाते हैं, घबराऊ हो गए हैं। चूंकि घबरा जाते हैं इसलिए घबराहट बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, जन्म दर जन्म हम बढ़ाते जाते हैं, और फिर पूछते हैं क्या करें? अरे जो बताया जा रहा है करो ना भाई। बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, तुम कुछ करते ही नहीं। और तुमको उपाय बता रहा हूं, और बड़ा सरल उपाय, सुगमतम उपाय। घबराना नहीं, देखना है। तुम पाओगे ये आता है जाता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी हवा आ जाती है ठंडी ठंडी, कभी गर्मी लगने लगती है, कभी धूप चढ़ाती है, कभी अंधेरा है, कभी उजाला है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी डिप्रेशन है। अलग अलग मूड आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। कोई थोड़ी देर ज्यादा रहेगा, कोई कम रहेगा, लेकिन बदलते रहेंगे, कोई चीज टिकेगी नहीं। जो टिकता नहीं वो होता ही नहीं, जो है वो टिका हुआ है। ये जो होना है इसको मिटा के दिखाओ, ये टिका हुआ है, इसको कुछ नहीं होता। जब तुम नहीं जानते थे कि तुम हो तब भी ये था, जब तुम जानते थे तुम हो तब भी ये, जब तुम छोटे बच्चे थे तब, फिर थोड़े से बड़े बालक हो गए तब, तब थोड़े से युवा हो गए, टीनेजर हो गए तब, अब अधेड़ हो गए तब। दिन हो कि रात हो, ये होना गायब हुआ क्या? ये टिका हुआ है। ये होना एक पर्दे की तरह है, एक दर्पण की तरह है। इसमें बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है, फिर विदा हो जाता है। जैसे तुम शीशे के सामने जाते हो तो उसमें एक छवि बनती है, फिर तुम गए तो छवि विदा हो गई। ऐसे तुम वस्तुता दर्पण की भांति हो, शुद्ध दर्पण हो। दर्पण भी उतना दर्पण नहीं है जितने दर्पण तुम हो। तुम्हारे भीतर ये सब चीजें उठती हैं, वहां पर एक आकृति बनती है, फिर विदा हो जाती है। तुम समझते हो कि ये आकृति मैं हूं, डर जाते हो, पूरा शीशा हिलने लगता। तुम अगर नहीं हो तो कोई भय है, कोई सुख है, कोई असुरक्षा है, कोई दुख है, कोई ईर्ष्या है, कुछ है। अरे भाई तुम हो, इस कारण सब है।
चूंकि ये सब है तो ये इस बात की सूचना है कि तुम हो, ये तुम्हारे होने को प्रकट करने का साधन है, इसको मिटाना नहीं है। ये तो ड्रामा है, नाटक है। चूंकि मैं हूं, ये पूरा जगत उसका प्रमाण है, ये मेरे होने का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर भी एक जगत है, वो क्या प्रमाणित कर रहा है कि तुम हो, देखो कि तुम हो, अस्पर्शित हो, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तुम सदा से हो, अजर हो, अमर हो, सतत हो, शाश्वत हो। इसलिए डरो मत, प्रवेश कर जाओ। ये थोड़ी सी बात की मैंने मौन के बारे में। इस संबंध में अभी से पूछना चालू करो, क्योंकि 2 दिन हमको लगेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आता जाए पूछते चले जाओ, और तुम प्रश्न पूछते हो तो सबके काम आता है। जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो सबके काम आता है। तो पूछो, कुछ पूछना, कुछ समझना। अभी 21 तारीख से मैं आप लोगों को मौन में भेजूंगा। हम डायनामिक पहली बात तो शुरू रखेंगे, कम से कम हम इसको 11 दिन और करेंगे। पिछली बार गोवा में हमने सिर्फ 10 दिन किया था, इस बार हम इसको 21 दिन करेंगे। तो डायनामिक चालू रहेगा, क्योंकि डायनामिक जो है बहुत हेल्पफुल होता है। हंसी खेल में बहुत दमन, बहुत रेचन हो जाता है, दमन बाहर निकल जाता है और बहुत सारी ऊर्जाएं खोल जाती हैं। तो हम 11 दिन तक डायनामिक हम चालू रखेंगे। तो आप आके कर सकते हो, लेकिन अगर हिम्मत है, नहीं आना चाहते, अपना साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें स्वतंत्रता है कि अपने साथ रहो, डायनामिक करने मत आओ। लेकिन करो तो अच्छा है। तो डायनामिक करेंगे, उसके बाद डायनामिक करने के बाद आप नाश्ता करोगे। नाश्ता करके मैं तुमको एक नया ध्यान दूंगा, 2 घंटे बीच पे जाना। मैंने पहला उपाय बताया कि सबसे बेस्ट उपाय यह कि अपने कमरे में रहो। न ये सामूहिक उपाय बता रहा हूं कि 2 घंटे तुम जाके बीच पे गुजारोगे। उस बीच पे जाके करना क्या है, क्या एटीट्यूड होगा, वो मैं सब बताऊंगा आपको, बराबर, कि जाके क्या करना है। 2 घंटे वहां पर बिता के करीब करीब 10, सवा 10 बजे, 10:30 बजे यहां पर आओगे। नहा धो लेना है। उसके बाद एक ओशो का डिस्कोर्स चाहो तो सामूहिक रूप से सुन। चूंकि तुम डरते हो इसलिए ये एक्टिविटी जोड़ रहा हूं, वरना इस एक्टिविटी की अब जरूरत नहीं है। और जो नहीं आए तो नहीं आए, प्रवचन सुनने नहीं आए तो नहीं आए, चलेगा। उसके बाद खाना खाओगे 2 बजे तक, वैसे भी विश्राम होता है। उसके बाद थोड़ी सी शाम को सूफी भी हम जारी रखेंगे, कि उससे आनंद, प्रसन्नता, हमारी गांठें गिरती हैं, हमारा भाव जो है वो प्रगाढ़ होता है, उसको पोषण मिलता है, हार्दिकता हमारी बढ़ती है, प्रेम हमारा बढ़ता है, हमारी ऊर्जाएं हारमोनियस होती हैं, संगीतमय हो जाती हैं। तो उसको भी हम जारी रखेंगे। बीच में एक बार मैं आपके साथ बैठूंगा, हम सब इकट्ठे ध्यान में बैठेंगे। तो कुछ पूछते रहना हो तो पूछते रहना, किसी को कोई तकलीफ हो, कोई बाधा हो तो बताना। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न? हाँ हाँ, मैंने स्वतंत्रता दी कि अगर हिम्मत है तो आने की जरूरत नहीं, फिर रहो अकेले। Then it is a distortion, it is a support which you must not take if you can manage। क्योंकि यहां पर आते हैं तो सबके साथ होते हैं, फिर अपने से मुलाकात का ये जो क्षण है ये फिर मुश्किल है। अगर तुम अकेले रह सकते तो ये सब एक्टिविटी में मत आओ, नहीं तो आओ, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं थोड़ा कमजोर हूं तो हूं, स्वीकार करो, इसमें कोई
दिखाने वाली बात नहीं कि नहीं जी मैं रह सकता हूँ जी अकेला, नहीं रह सकता तो नहीं रह सकते, रह सकते तो रह सकते हैं। इसमें कुछ ना तो अकड़ने की बात है और ना घबराने की बात है। पूछते रहो इस तरह की कोई बात हो तो।